हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट कर दिया था, जो मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं यूपी टीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए। तो हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ जो है टॉपिक वो स्टार्ट किया था, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में हम लोगों ने नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन जो था वो किया था। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से कंफ्यूज करके उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, जिसमें एरिथमेटिक सीक्वेंस और एरिथमेटिक सीरीज़ वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपडेटेड रहें। साथ ही साथ आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस अगर आप हमें देंगे हम ग्रो करेंगे और हमारे साथ आप भी ग्रो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले एपी जो हमारे पास होता क्या है, ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक है, जिसे बाद में और मतलब आगे भी हर क्लास में यूज़ किया गया है। तो नॉर्मल सा यहाँ पे क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कोई भी एक हमें पैटर्न दिया हुआ होता है, और हम देखते हैं कि एक कांस्टेंट डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में यहाँ हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर टर्म के बाद कॉमा दिया है। ये सारी की सारी जो हमारे पास पैटर्न्स हैं, ये एक एक टर्म एक दूसरे से कॉमा के थ्रू सेपरेट की गई है। तो ये सब हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सिमिलरली -7 + 4 -3 हो गया, -3 + 4 1 हो गया, 1 + 4 5, 5 + 4 इज 9। ऐसे ही 8 - 3 5, 5 - 3 2, 2 - 3 -1 और -1 - 3 -4। तो ये जो कांस्टेंट एक डिफरेंस आ रहा है हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोपोगेशन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस CD। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है -3। तो सिंस वी आर एडिंग D, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ईच टाइम नेगेटिव वैल्यू ऑफ D अकाउंट्स हेयर फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब हर बार 2 ऐड हो रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हर बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ हमारा जो प्रोग्रेशन है वो क्या होता है, A यानी हमारी फर्स्ट टर्म और यहाँ पे +n-1D, यानी कि अगर देखो दो टर्म्स हैं तो उसमें एक A और एक हमारा D है। जब 3 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म की जब हम बात करते हैं, A प्लस 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हो चुका है। यहाँ देखो 1 2 1 3 5 तक, एक बार यहाँ D ऐड हुआ, एक बार यहाँ हुआ, तो 2 बार हो चुका, तो A + 2D। तो इसी तरीके से जो हमारी nth टर्म होती है वो क्या होती है, A + n-1D, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बेसिक सा होता है AP में, जनरल फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। अब इसमें जो एक क्लास 10th में नहीं होता पर एक न्यू टॉपिक जो ऐड हो जाता है, जो हमारे को एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है, वो क्या मिलता है कि हमें 2 APs दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इसमें इनकी जो कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी भी एक AP बनेगी, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है, या पूछ लेंगे 10th कॉमन टर्म कितनी है, 5th कॉमन टर्म कितनी है, कॉमन टर्म्स की जो AP बनेगी उसका D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सब हमसे पूछ लेते हैं। तो ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जब दो हमें दी होती हैं APs, तो हम दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो D1 यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कॉमन डिफरेंस होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं D1 कितना आ गया, 7 - 3 यानी 4।
और यहाँ निकाल लेते हैं d2, ये कितना आ गया 9 - 2 यानी 7। तो इस सीरीज़ का, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 4 और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 7। तो जो इनके कॉमन टर्म्स हैं वो देखो अब कैसे आ रही हैं। यहाँ से फर्स्ट कॉमन टर्म इज़ इन दोनों के बीच में 3, 7, 11 ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ पे 2, 9, 16 ऐसे चलता जा रहा है सीरीज़। तो आप देखो यहाँ पे कितना कितना ऐड हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है। तो ये सीरीज़ कैसे चलेगी, 3, 7, 11, 15, 19 और 23। और यहाँ पे भी देखो 7 7 ऐड हो रहा है। तो ये कैसे चलेगी, 2, 9, 16, 23। तो हम पहले तो एक फर्स्ट तो हम सिंपली पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ही पहुँचा सकते हैं, यानी कि जो इनकी कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, कॉमन टर्म्स में भी एपी बनेगी इनकी। तो वो किससे स्टार्ट होगी, 23 से। फर्स्ट कॉमन टर्म है इनके बीच की 23। इसके बाद हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस जो होगा इन दोनों की कॉमन टर्म्स का। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू t1 मल्टीप्लाई बाय d2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो कॉमन टर्म्स की AP बन रही है उसका कॉमन डिफरेंस आएगा 28। यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 23 प्लस 28। तो ये कितना हो गया, 51। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 51 प्लस 28। तो ये कितना हो गया, 79। तो ये हमारी इस तरीके से AP बन जाएगी। अब हमें पूछा क्या था यहाँ पे, देखो अब आपको क्या मिल गया, इस AP का A मिल गया 23, D मिल गया 28। अगर आपसे ये पूछा जाता 10th टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ, तो वो आप जनरल फार्मूला लगा के जैसे A5 इज A प्लस 5 - 1 यानी 4D, ये फार्मूला लगा दोगे, AD की वैल्यू पता है, 5th टर्म मिल जाएगी। पर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी कॉमन वाली। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स में से लोअर लिमिट देखो किस में आ रही है। ये 407 तक चल रही है, ये 709 तक, यानी जो इनकी कॉमन टर्म्स होंगी वो 407 तक ही चलेंगी, ठीक है। तो 407 तक चलेंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए अपनी nth टर्म को मान लेते हैं 407, या हम फॉर्मूला जो है हमारे पास an का जो कि a प्लस n - 1d है, उसे हम ये मान लेते हैं कि उसकी nth टर्म मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 407। तो a की वैल्यू देखिए क्या है, 23 प्लस n - 1d, d इज़ 28 इज़ 407। फर्दर सॉल्व करेंगे, n - 1 इंटू 28 इज़ 407 माइनस 23। तो ये कितना हो गया, 407 में से 23 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 384, है ना, 384। तो अब n - 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 384 डिवाइडेड बाय 28। तो 4 7 ज़ा 4 6 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7, 26 बच गया। तो 7 3 ज़ा 21, 5 तो 7 13.7 समथिंग आएगा। तो n की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13.7, -1 था इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 14.7। तो जो n की वैल्यू है हमारी वो कम होनी चाहिए 14.7 से। तो लोएस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर इस कैटेगरी में क्या आ रहा है, 14। तो हमारे पास टोटल कितनी कॉमन टर्म्स यहाँ पे हो गई, 14 हो गई हैं। तो 3 तरीके से यहाँ क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे 3 तरीके से पूछे जाते हैं इस तरीके की चीज़ों में। जो फर्स्ट होता है वो ये कि जो कॉमन टर्म्स होंगी उनका D यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सेकंड तरीके से पूछा जाता है कि जो कॉमन टर्म्स हैं उनकी जो AP होगी, ठीक है, उसकी 5th टर्म या 10th टर्म या सो एंड सो टर्म कौन सी होगी। और थर्ड हमसे क्या पूछा जाता है कि जो कॉमन टर्म्स से AP बनेगी उसकी nth, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको इसके थ्रू समझा दी है। अगर आपको समझ नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, एक शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए डाल देंगे जिसमें हम दोबारा से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो सबसे पहले अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं। तो 5, 10, वेयर इज इट, 15, 25, 30, ऐसे ये हमारी एपी थी। तो अगर हम हर टर्म में एक एक ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6, 11, 16, 21, 26, 31, सो ऑन। तो अभी भी देखो द कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, तो ये अभी भी एक एपी है। ऐसे ही अगर हम इसमें से एक एक माइनस कर देते तो देखो 4, 9, 14, 19, 24, 29, तो अभी भी ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस सबके बीच में सेम ही है ऑफ 5, ठीक है। तो यानी एक एपी में से हर टर्म्स में से अगर एक सेम नंबर माइनस किया जाए या ऐड किया जाए तो जो न्यू सीक्वेंस हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, एक एपी ही होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा हमारे इनिशियल सीक्वेंस से। अगर मल्टीप्लाई किया जाए विद सेम नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसी। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4, 8, 12, 16, 20, तो पहले वाली सीक्वेंस में हमारा कॉमन डिफरेंस था 2, पर अब वाली सीक्वेंस में हमारा कॉमन डिफरेंस है 4। तो एपी बन रहा है पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी होगा पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस जो न्यू सीक्वेंस होगी डी डैश, जो न्यू कॉमन डिफरेंस होगा वो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 टाइम्स होगा इनिशियल वाले कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। फिर डिवीजन में भी सेम है, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में ये, अगर 3 नंबर एपी में हैं तो द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर हमेशा 2 टाइम्स सेकेंड नंबर के बराबर होता है। जैसे कि सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, इसमें देखिए ये 3 नंबर्स हैं, तो 2 + 6 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, विच इज़ 2 टाइम्स 4, जो कि हमारा सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर का डबल इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम। सीक्वेंस इन एपी इफ इट्स nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन, आप उसे लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं एपी में, जैसा हमने पढ़ा था कि हम सपोज i टाइम्स 2 और i की वैल्यू 1 से लेके सपोज 10 तक आ रही है, तो एपी हमारी क्या होगी, 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 टाइम्स, सॉरी आई यहाँ पावर में नहीं इसमें है, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10, ऐसे करते करते 2 × 10 20, तो ये एक एपी होगा। एक लीनियर फंक्शन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एपी नहीं होती है। तो इफ़ वी सेलेक्ट द टर्म ऑफ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम एपी, दीज सेलेक्टिव टर्म्स विल ऑल्सो बी इन एपी। अगर जैसे एक एपी था 2, 4, 6, 8, 10, ये बोल रहा है कि अगर हम रेगुलर इंटरवल से कुछ टर्म्स एक एपी के उठा लें, जैसे हम हर सेकंड टर्म ऑफ इस एपी को उठा लें, तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 8, 12 सो ऑन। तो देखो ये भी एक एपी है, बस कॉमन डिफरेंस 4 है, पहले कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और केस हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास 2 एपी हैं, ठीक है, फर्स्ट एपी जिसकी टर्म्स ऐसे चल रहे हैं A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN तक, और कॉमन डिफरेंस है इसका D1, और दूसरी एपी आपके पास है सपोज B1, B2, B3, B4, B5 सो ऑन BN तक, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास वो है D2, ठीक है। तो ये 2 एपी आपको दी हुई हैं जिनके कॉमन डिफरेंस D1, D2 हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि एक और सीक्वेंस बन रहा है ऐसे,
कि A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, ऐसे सो ऑन AN प्लस माइनस BN। तो ये जो सीक्वेंस बनता है, इस केस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा D, वो किसके बराबर होगा, D1 प्लस माइनस D2 के। जैसे एक सीरीज अगर हमारे पास थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, तो यहाँ D1 हमारा कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस देखो 2 इंक्रीज हो रहा है हर जगह। और एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 ऐड हो रहा है हर जगह। तो जो हमारी सीरीज अगर हम बनाते हैं 2 + 3, 4 + 6, 6 + 9, इससे तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या बनेगा, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, जो कि 2 + 3 के बराबर है। तो जो नया कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पुराने दोनों कॉमन डिफरेंसेस का सम, अगर आपने दोनों सीरीज को ऐड किया है और अगर आपने दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट किया होता तो उनका डिफरेंस होता हमारा नया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये रूल जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में नॉट नेसेसरीली कि ये काम करे, पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये हमेशा यही दो रूल्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एज्यूमिंग द टर्म्स ऑफ एपी। देखिए कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि अब हम पहले स्कूल में जब हम थे तो हम देते थे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स, हम उसमें हमें काफ़ी लिखना होता था, तो वहाँ स्टेप्स के भी मार्क्स होते थे। पर अब जो एग्ज़ाम्स हम दे रहे हैं वो हैं MCQ एग्ज़ाम्स, तो वहाँ स्टेप्स के मार्क्स तो है नहीं, हमें आंसर तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेंगी कुछ ट्रिक्स। ठीक है, और वो ट्रिक्स यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एपी में क्या यूज़ करते हैं कि हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम अगर जैसे हमें बोला है कि 3 टर्म्स हैं एपी की, तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ हमें दिया हुआ है कि भाई उनका सम ये, उनका प्रोडक्ट ये, तो रेदर देन उन टर्म्स को एज इट इज़ लेके यूज़ करके प्रोडक्ट निकालना प्रॉपर और सम निकालना प्रॉपर और फिर उसको सॉल्व करना, उससे बेटर होता है कुछ जगह पे एजम्पशंस कर लेना। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझाएंगे भी, तो फिलहाल आप बस ये देख लीजिए कि एजम्पशन कैसे होते हैं। अगर 3 टर्म्स दी हों एपी की, तो हमें लेना चाहिए उन्हें A-D, A और A+D। ठीक है, A हमारी सेकेंड टर्म, A-D हमारी फर्स्ट टर्म और A+D हमारी थर्ड टर्म। जैसे कि अगर सम और इन तीनों का दिया हो तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, A-D प्लस A प्लस A+D। तो D से D कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का, यानी 3 टाइम्स A। तो हुआ ना हमें बेनिफिट, हम सीधा फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ये लगा के। फिर इसके बाद अगर 4 टर्म्स दिए हो तो A-3D, A-D, A+D, A+3D। 5 टर्म्स दिए हो A-2D, A-D, A+D, A+2D। 6 टर्म्स दिए हो तो A-5D, A-3D, A-D, A+D, A+3D, A+5D। तो ये जो कुछ एजम्पशंस हैं, अगर हम टर्म्स को एज्यूम करते हैं, इनसे हमारी कुछ कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जितना अभी तक हमने किया है इससे हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक में उसके क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में हम पूरा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स आर P9 3P minus Q and 3P plus Q। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिए हुए हैं कि ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हैं हमारी एपी के। तो हमारी एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हमको दिए हुए हैं। अब हमें क्या लगाना है, हमें बोला है फाइंड द 2010th टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म्स P9 3P minus Q और 3P plus Q ये दिए हुए थे।
तो अब हम लोगों को देखना है, तो हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एक ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी कॉमन डिफरेंस होगा, तो 9 माइनस पी इज़ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और साथ ही जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो भी कॉमन डिफरेंस होगा उनके बीच में भी, तो 3p माइनस क्यू माइनस 9, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ ही जो हमारी लास्ट की टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस भी कॉमन डिफरेंस होगा, तो d इज़ 3p प्लस क्यू माइनस 3p माइनस क्यू, तो ये हो गया 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू, ठीक है। तो 3p से 3p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2q हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास देखिए कॉमन डिफरेंस की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। d की जो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है और ये थर्ड वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू से हमें d की क्या मिलता है, 9 माइनस पी इज इक्वल्स टू 3p माइनस क्यू माइनस 9। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9, इस वाले 9 को भी यहाँ ले आइए, प्लस का 9 हो जाएगा, 3p माइनस के p को इधर ले जाएंगे, प्लस का p हो जाएगा माइनस q। तो 18 इज हमें मिला 4p माइनस q। तो इसे हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन 4। और अब हम कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन 2 एंड 3 को, ठीक है। तो 2 और 3 या फिर 1 और 3 को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। तो अगर हम करते हैं 1 और 3 को कर लेते हैं, तो 9 माइनस पी इज इक्वल्स टू 2q, ठीक है। ये वैल्यू मिली हमें, तो यहाँ से p को उधर ले जाइए, 9 इज इक्वल्स टू 2q प्लस p। तो इससे हमें इक्वेशन मिल गई, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो देखो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दोनों से हम सॉल्व करके p और q की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखो हम इक्वेशन, इफ वी ऐड इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इक्वेशन 5 क्या है, 2q प्लस p इज इक्वल्स टू 9। और इक्वेशन 4 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 टू ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 4p की जगह 8p और माइनस q की जगह माइनस 2q। तो इस इक्वेशन को यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस 2q प्लस 8p इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2q माइनस 2q कट जाएगा, 8p प्लस p इज़ 9p और 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 45 बाय 9 विच इज़ 5। तो p की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि यहाँ से देखिए q की वैल्यू कितनी थी, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी डाल दो, 4 या 5 में। तो हम इक्वेशन 5 में डाल देते हैं, तो 9 इज़ 2q प्लस p कितना है 5, तो 9 माइनस 5 इज़ 2q। तो 2q की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 5 यानी 4, तो q की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हमें p और q दोनों की वैल्यू मिल गई। तो इससे हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। देखो थर्ड इक्वेशन बोलती है कॉमन डिफरेंस इज 2q, यानी 2 इंटू 2 यानी 4। तो कॉमन डिफरेंस हमें 4 मिल गया। हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, p यानी 5, फिर 9, फिर 3p माइनस q, तो 3p यानी 15 और माइनस q यानी 2, 15 माइनस 2 13, और फिर ये देखो ap चल रही है 4 4 4 17। तो हमारी ap क्या हो गई, 5 9 13 17 सो ऑन। तो हमसे पूछा है इसका 2010th टर्म, ठीक है। तो एक बार इस पेज को अब क्लियर कर लेते हैं।
तो हमारी AP हमारे पास क्या आई थी, 5, 9, 13, 17। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है। तो 2010th टर्म बोला है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a 2010th क्या होगा, a यानी कि 5 फर्स्ट टर्म प्लस n 2010 माइनस 1 n माइनस 1 d यानी 4। तो ये हो गया 5 प्लस 2010 इंटू 4 कितना हो गया, 8040। तो ये कितना हो गया, 8045। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी विच इज 8045। ठीक है, नहीं एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हम इसे ठीक कर लेते हैं। टू 2010 माइनस 1 था ना यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 2009 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया 5 प्लस 4 9 ज़ा 36, 4 0 0 3 0 8। तो 8036 प्लस 5 ये हो गया 8041। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें बोला है देखो log 2x माइनस 1 और log 2 रेज टू द पावर x प्लस 3, ये तीनों बोले हैं AP में है, तो x की वैल्यू निकालिए। तो देखो हमने एक चीज़ देखी थी ना कि अगर x y z आर इन AP तो 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू x प्लस z। ये आइडेंटिटी होती है हमारी, फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम इज 2 टाइम्स सेकेंड टर्म। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log ऑफ 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x फर्स्ट टर्म यानी कि log 2 प्लस लास्ट टर्म यानी, एक सेकेंड, तो log 2 और लास्ट टर्म जो हमारे पास है log ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3। तो यहाँ देखिए log के आगे जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, उस log की पावर में चली जाती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि ये 2 वहाँ चला गया, इज इक्वल्स टू, और log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ab। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log, और ये दोनों जो हैं मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 3। तो हमारे पास क्या आ गया, log 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज log 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 टाइम्स 3 विच इज 6। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से log हटा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab। तो 2 टाइम्स a कितना है, 2 रेज टू द पावर x, और b कितना है 1, और यहाँ से क्या आएगा 2 रेज टू द पावर x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x को हम कोई भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, सपोज y लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये क्या था, 2 हाँ 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है वापस, तो y प्लस 6। तो इक्वेशन देखो क्या हो गई, y स्क्वायर
माइनस 2y, ये वाला 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बन जाएगा, प्लस 1 और ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6 बन जाएगा। तो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज़ 0। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू जो है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो y की वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इज़ 0, ठीक है। माइनस 4y को मैंने माइनस 5y प्लस 1 लिख दिया। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 5 इज़ 0। तो फैक्टर्स आए y माइनस 5 और y प्लस 1 इज़ 0। तो y की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर y की वैल्यू माइनस 1 आएगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। और y असल में है क्या, y है 2 रेज टू द पावर x। तो 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर 2 रेज टू द पावर x की पावर माइनस 1 आएगी। तो 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू माइनस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फिर भी पॉसिबल है। तो दोनों तरफ log ले लो, तो log 2 रेज टू द पावर x इज़ log 5, ठीक है। log बेस 2 ले लेते हैं दोनों तरफ। तो आपको पता है log बेस 2 में 2 की पावर x क्या होगा, x होगा, और log बेस 2 5 यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, log बेस 2 5, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें बोला है ए बी सी अगर ए पी हैं तो ये तीनों क्या होंगे, ठीक है। ये ए पी में है, जी पी में है कि एच पी में है। तो देखो ए अपॉन बी सी, दूसरा है 1 अपॉन सी, और तीसरा है 1 अपॉन बी। तो देखो इस दो तीनों का मैं बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ। अगर इसे मैं b बाय बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये b बाय बी सी बन जाएगा। इसे मैं c बाय सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये c बाय बी सी बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो सीक्वेंस क्या बन गया, a बाय बी सी, b बाय बी सी, c बाय बी सी। तो जैसा हमें पता है बी सी तीनों में कॉमन है, और हमने देखा था कि एक ए पी को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को, या डिवाइड करते हैं हर टर्म को, या हर टर्म में सेम नंबर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ए पी ही आता है। तो ये जो है हमारा, ये भी ए पी ही होगा। क्रॉस चेक करने के लिए फर्स्ट और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का सम देख लो, ए बाय बी सी प्लस सी बाय बी सी, तो ये हो गया ए प्लस सी बाय बी सी। और क्योंकि यहाँ देखो ए बी सी ए पी में थे तो यहाँ पे 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी हो गया। तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2b अपॉन बी सी। तो b से b कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 टाइम्स 1 बाय सी, यानी 2 टाइम्स द मिडल टर्म, ठीक है। तो हमारी ये भी क्या है, ए पी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए और वीडियोस इसी तरीके से लाते रहें। मैथ्स का जो सिलेबस है हमने धीरे धीरे वापस से कवर करना शुरू कर दिया है। नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं, वेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से इंट्रो हो गया है, और एपी हमने अभी स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट एपी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे ऑफ एपी, और साथ ही साथ हम लोग सम पढ़ेंगे।